डियर स्टूडेंट्स, आज आपको स्विट्ज़रलैंड के संविधान के अंतर्गत स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों का मूल्यांकन के बारे में बताया जाएगा। अब आता है स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों का मूल्यांकन। इवैल्यूएशन ऑफ द टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विट्ज़रलैंड के एक पूर्ण कैंटन तथा 4 अर्ध कैंटनों में जिस प्रकार का प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और संघीय शासन तथा कैंटनों के शासन के क्षेत्र में जिस प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों, लोक निर्णय और आरंभक को अपनाया गया है, उसकी प्रशंसा भी की जाती है और आलोचना भी की जाती है। तो सर्वप्रथम अपन आज पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, यानी कि किस रूप में इससे लाभ है, किस रूप में इसकी प्रशंसा की जाती है, यानी कि इसके पक्ष में तर्क कौन कौन से, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। तो आता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके उपकरणों के पक्ष में प्रमुख रूप से निम्न तर्क दिए जाते हैं। सर्वप्रथम आता है कानूनी प्रभु पर प्रतिबंध। लोक निर्णय तथा आरंभक व्यवस्थापिका के मनमाने कार्यों पर एक जनप्रिय प्रतिबंध होता है। लोकतंत्र में व्यवस्थापिकाओं से ये आशा की जाती है कि वे कानून निर्माण का कार्य जनता की इच्छानुसार करेंगी, लेकिन वे सदैव ही ऐसा नहीं करती। अतः लोक निर्णय और आरंभक कानून निर्माण के संबंध में अपनी इच्छा से लागू करने के लिए जनता के हाथ में एक आवश्यक अस्त्र है। कुल मिला के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा क्या होता है, जो कानूनी जो प्रभु है, जो व्यवस्थापिका होती है, उसकी मनमानी पर क्या होता है, प्रतिबंध लग जाता है और शासन की शक्ति किसके हाथ में आ जाती है, जनता के हाथ में आ जाती है। दूसरा है लोक निर्णय शासन की त्रुटियों का उपचार। अनेक बार व्यवस्थापिका जनता के हितों को भुलाकर दोषपूर्ण कानून बनाने का प्रयत्न करती है, लेकिन यदि लोक निर्णय की व्यवस्था हो तो व्यवस्थापिका को ये विधेयक जनता के सम्मुख मतदान के लिए अवश्य प्रस्तुत करने होंगे और जनता इन्हें अस्वीकार कर शासन की त्रुटियों को दूर कर देगी। कहने का तात्पर्य यह है कि काफ़ी बार क्या होता है, व्यवस्थापिका जो होती है वो जनता की इच्छानुसार कानून नहीं बनाती है। अगर वो कोई भी कानून है जनता की इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या है, लोक निर्णय के द्वारा जनता उसे क्या कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है। तीसरा आता है आरंभक जनता की भूलों का उपचार। अनेक बार जनप्रतिनिधि जनता के हित में आवश्यक कानूनों का निर्माण नहीं करते। ऐसी स्थिति में यदि आरंभक की व्यवस्था हो तो जनता व्यवस्थापिका पर जनहितकारी यानी लोक हितकारी कानूनों का निर्माण करने के लिए दबाव भी डाल सकती है। अगला है राजनीतिक दलों का महत्व कम होना। जब लोक निर्णय और आरंभक के आधार पर जनता स्वयं कानूनों का निर्माण करती है तो राजनीतिक दलों का महत्व और उनकी बुराइयां भी कम हो जाती है। अगर जनता कानूनों का निर्माण करेगी तो जो राजनीतिक दल हैं, जो उनमें जो बुराइयां बैठी हुई हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और उनका महत्व भी कम हो जाता है। अगला आता है जनता में राजनीतिक विषयों के प्रति जागरूकता। लोक निर्णय और आरंभक के आधार पर जनता को सार्वजनिक जीवन में अधिक भाग लेने की प्रेरणा और परिणामतः अधिक राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। बेंजोर के शब्दों में यह व्यक्तिगत निर्वाचकों की राजनीतिक शिक्षा में वृद्धि करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक जीवन होता है उसमें क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा जनता को अधिक भाग लेने की अनुमति प्राप्त हो जाती है और वह राजनीतिक प्रश्नों के बारे में सोचने भी लग जाते हैं और उनके बारे में क्या होती है, जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। अगला आता है जनता और प्रतिनिधियों में संबंध स्थापित करना। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अनेक बार चुनाव के समय के अतिरिक्त जनता और उसके प्रतिनिधियों में कोई संपर्क नहीं रहता। केवल जब चुनाव आते हैं तभी क्या होता है, जनता और उसके प्रतिनिधियों में संपर्क रहता है, लेकिन लोक निर्णय और आरंभक की त्रुटियां इस दोष को दूर कर देती है। ब्राइस के शब्दों में
प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पद्धतियाँ निर्वाचन के अतिरिक्त अन्य समयों में जनप्रतिनिधियों का जनता से संपर्क बनाए रखने का एक श्रेष्ठतम साधन है। कौन? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला आता है कानूनों को नैतिक शक्ति प्राप्त होना। ब्राइस ने कहा है कि लोगों की स्वीकृति के कारण ही कानून अधिक शक्ति और सम्मान प्राप्त कर लेता है। यानी किसी भी कानून को अगर लोगों की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो उसको वास्तव में अधिक शक्ति प्राप्त होती है और सम्मान भी प्राप्त होता है, और जनता इसका पालन करना तथा करवाना अपना परम कर्तव्य समझती है। और जनता कब क्या होगी? इसका पालन खुद करेगी और दूसरों से भी करवाना अपना परम कर्तव्य समझती है। किसने कहा है? लॉर्ड ब्राइस ने। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ब्राइस ने क्या कहा है? ब्राइस ने कहा है कि लोगों की स्वीकृति के कारण कानून अधिक शक्ति और सम्मान प्राप्त कर लेता है और जनता इसका पालन करना तथा करवाना अपना परम कर्तव्य समझती है। अगला आता है विधायक कर्तव्य के प्रति सजग। इन पद्धतियों का सीधा प्रभाव यह होता है कि विधायक अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो जाते हैं और अपने कार्यों को अधिकाधिक श्रेष्ठ रूप में करने का प्रयत्न करते हैं। और लास्ट इम्पोर्टेंट आता है देशभक्ति की भावना में वृद्धि। लोक निर्णय और आरंभ की शक्तियों के आधार पर जब जनता को अधिक राजनीतिक शक्ति प्रदान की जाती है या प्राप्त हो जाती है तो उनमें देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती है और वे क्रांति की दिशा में भी नहीं सोचते हैं। जब जनता को अगर मान लो राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो उनमें क्या होता है? अपने देश के प्रति लगाव की भावना और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ जाती है और वे कभी भी उसके खिलाफ गद्दारी या क्रांति की बात नहीं सोचते हैं और अपने देश से क्या करते हैं? प्रेम करने लगते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगले वीडियो में आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो पक्ष में तर्क दिए हैं, इसके लाभ हैं, गुण हैं, उनके अलावा इसके अवगुण क्या है, इसके विरोध में कौन कौन से वैज्ञानिक जो तर्क देते हैं, विरोध में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।